Hello students, good afternoon and welcome my science period. Today's I can teach 6th chapter teeth and microbes. Then last period I can teach 5th chapter the food we eat and explain all the points are very well. And explain every point and send exercise in this previous period. Okay, so now today's 6th chapter teeth and microbes. So after explain this chapter, some of the learning objectives. So which of these learning objectives and learning outcomes in this chapter? So first is a temporary and permanent teeth. Okay, टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ यानी स्थायी और अस्थायी जो दांत होते हैं इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं. ओके, अस्थायी और स्थायी जो दांत होते हैं उसके बारे में. उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ टीथ. ओके, मतलब दांतों के जो प्रकार होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखने वाले हैं. ये हम सभी को पता है कि अडल्ट जो होते हैं ओके या फिर वयस्क जो होते हैं उनमें 32 टीथ होते हैं. ओके, 32. तो 32 में कितने प्रकार होते हैं इसके तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो दिस स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ मतलब दांत का जो स्ट्रक्चर होता है, दांत किस तरीके से बना हुआ है. ओके, कौन सा मटेरियल्स यहाँ पे यूज हुआ है ये सभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं. और जो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ टीथ तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंसाइजर से, कैनाइन से, प्रीमोलर से और मोलर से. ओके, तो ये उसके टाइप्स है. और उसके बाद देखिए टूथ डिके. ओके, मतलब यहाँ पे दांतों में जो सड़न होती है या फिर दांत खराब हो जाते हैं वो क्यों होते हैं ये भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके, और उसके बाद केयर ऑफ टीथ, दांतों की देखभाल हम किस तरीके से कर सकते हैं. दांतों की देखभाल करना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि दांत ऐसे है कि जिससे आप दांतों से इंसान का जो फेस है, जो चेहरा है उसका शेप बनता है. ओके, तो ध्यान में रखना. और उसके बाद है माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव, यानी दांत और सूक्ष्म जीवों के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है और यही हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके, मतलब दांतों में जो सूक्ष्म जीव होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कीटाणु होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज थिंक एंड डिस्कस, विचार करें और चर्चा करें. हैव यू एवर हैड अ टूथेच. ओके, हैव यू एवर हैड अ टूथेक. क्या आपके दांतों में कभी दर्द हुआ था. ओके, टूथेक मतलब दर्द होना. कि हैव यू एवर हैड अ टूथेक, आपके दांतों में कभी दर्द हुआ था. विचार करो. ओके, थिंक अबाउट इट. एंड सेकेंड इज डिड द एकिंग टूथ हैव अ ब्लैक होल इन इट. जब यहाँ पे दांतों में दर्द हो रहा था तो क्या आपके दांत में एक ब्लैक होल था जिससे दर्द हो रहा था. ओके, मतलब आपको जब दर्द हो रहा था तो क्या आपके दांतों में एक ब्लैक होल था. ओके, यानी दांतों में होल था. और उसके बाद देखिए कि व्हाट मेड द होल इन द टूथ, और वो जो दांतों में होल जो बना वो क्यों बना, क्या वजह थी कि वो होल आपके दांतों में बना जिसकी वजह से आपको एकिंग हुआ, आपको दर्द हुआ. ओके, तो ये आपको डिस्कस करना है, विचार करो. उसके बाद देखिए कि व्हेन यू ईट योर फूड व्हाट डू योर टीथ डू. ओके, जब हम कोई भी चीज खाते हैं, अपना खाना खाते हैं, अपना फूड खाते हैं, तब दांत क्या करते हैं. ओके, खाना खाते समय दांतों का क्या यूज है, दांत क्या करते हैं. व्हेन यू ईट योर फूड, जब आप खाना खा रहे हो, सो व्हाट डू योर टीथ डू, मतलब आपके दांत क्या करते हैं. तब क्या करते हैं तो देखिए योर टीथ हेल्प यू टू च्यू द फूड वेल, मतलब
फूड को अच्छी तरीके से चबाने के लिए हम दांतों का यूज करते हैं। ओके, फूड को अच्छी तरह से चबाने के लिए हम दांतों का यूज करते हैं। फूड को अच्छे से काटने के लिए, उसको अच्छे से च्यू करने के लिए, चबाने के लिए दांतों का यूज होता है। Thus, breaking it into smaller bites so that they may digested easily। मतलब दांत क्या करते हैं, हमारे खाए हुए खाने को बाइट करते हैं, उसको तोड़ते हैं। ओके, तोड़ने के बाद हम उसको चबाते हैं, और चबाते की हुए कि वो यहाँ पे देखिए कि बाइट्स सो दैट स्मॉलर पीसेस में वो बाइट होना चाहिए, और स्मॉलर पीसेस में होने के बाद दैन में बी डाइजेस्टेड इजीली। यानी जो भी खाना हम खा रहे हैं वो हमें अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए, अच्छे से पचना चाहिए, क्योंकि पचेगा नहीं तो आप बीमार हो जाओगे। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है आपका, आप सभी को पता है, आपने 3rd स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है तो ये डाइजेस्ट होना चाहिए। जो भी हम खा रहे हैं वो अगर अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो वहाँ से हमें विटामिन मिलेंगे, और विटामिन अगर मिले हैं तो आप बीमार नहीं होंगे। ओके, अगर खाई हुई चीज़ आपको पच नहीं रही है तो वो अनडाइजेस्टेड है। ओके, तो ये डाइजेस्ट होना चाहिए, पचना चाहिए। पचे हुए खाने से हमें विटामिन मिलती है। ओके, तो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होना चाहिए, इसलिए दांतों से हम उस फूड को चबाते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं और उसको खाते हैं। योर टीथ ऑल्सो गिव शेप टू योर फेस। मतलब आपके जो दांत है, ये दांत आपके चेहरे का शेप बनाते हैं, ध्यान में रखना। एंड हेल्प यू इन स्पीकिंग, और बोलने के लिए भी दांतों का यूज होता है। ओके, तो बोलने के लिए भी दांतों का यूज होता है। आप देख सकते हो कि आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं कि जिनके दांत नहीं होते हैं, ओके, जैसे दादी होती है, दादाजी होते हैं, तो आप देख सकते हो कि आप जिस तरीके से बोल रहे हो वो उस तरीके से नहीं बोल पाते, क्योंकि दांत जो थे वो गिर गए, और दांत गिरने के बाद कोई जो आवाज़ जो होती है उनकी तो अस्पष्ट होती है, स्पष्ट नहीं होती है, यानी अच्छे से सुनने में भी नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं। ओके, तो ध्यान में रखना कि ये जो टीथ है, योर टीथ ऑल्सो गिव शेप टू योर फेस, यानी चेहरे का शेप बनाने के लिए भी दांतों की जरूरत होती है। ओके, मतलब आप देख सकते हो कि किसी के दांत अगर लंबे हैं और वो इन होठों से बाहर अगर आ रहे, तो आप उसके चेहरे का फेस देखिए, उसके चेहरे का शेप देखिए, वो आपको अलग नजर आएगा। और जिनके दांत अंदर ही अंदर रहते हैं और क्यूट दिखाई देते हैं, तो उनका जो चेहरा है वो आपको शेप में नजर आएगा। ओके, तो दांत चेहरे का जो शेप है वो बनाते हैं। उसके बाद हेल्प यू इन स्पीकिंग, और बोलने में ये आपकी मदद करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि ओपन योर माउथ एंड लुक इनटू योर मिरर, काउंट द नंबर ऑफ टीथ यू हैव, हाउ मेनी आर दे। अभी आप आईने के सामने खड़े हो सकते हो, और आईने के सामने खड़े हो के आप अपने दांत देखिए और दांतों को काउंट कीजिए कि कितने हैं। ओके, हाउ मेनी आर देयर, कि आपके पास कितने दांत हैं। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि व्हेन यू ईट योर फूड, जब हम खाना खा रहे हैं तो दांत क्या कर रहे हैं, तो दांत क्या करते हैं, हेल्प यू च्यू द फूड and breaking it into the smaller bites. Okay, and so that they may be digested easily. Okay, so your teeth also give shape to your face and help your speaking, यानी बात करने के लिए, चेहरे का शेप बनाने के लिए भी दांतों की जरूरत होती है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं भी टेम्पररी टीथ। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था, यहाँ पे टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि टेम्पररी टीथ, आस्क योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट टूथ, कि उनके पहले दांत कब आए थे। ओके, अब ये आपको पता नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स को पता है कि आपके दांत, पहले जो दांत होते हैं वो कब आए थे। ओके, आप पूछ के देख सकते हो। इट मस्ट हैव बीन व्हेन यू वेयर 6 or 7 months ओल्ड, जब आप 6 या 7 महीने के थे। ओके, जब आप 6 या 7 महीने के थे तब आपके पहले दांत आए थे। ओके, आस्क योर पेरेंट्स व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट टूथ, आपके पहले दांत कब आए थे, जब आप 6 से 7 महीने के थे तब आपके पहले दांत आए थे। ओके, सो यू मस्ट हैव बीन व्हेन यू वेयर 6 or 7 months ओल्ड।
ओके। सो ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, यानी आपके पूरे जीवन काल में, ओके, जब तक हम जिंदा है तब तक, हमारे पूरे जीवन काल में, ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम यू हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, ओके। मतलब हमारे पूरे जीवन काल में दांतों के 2 सेट होते हैं, ओके। दांतों के कितने सेट होते हैं? 2 सेट्स ऑफ टीथ इन ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। मतलब हमारे पूरे जीवन काल में दांतों के 2 सेट होते हैं, दांतों के 2 सेट बनते हैं, ओके। सो यू बिगिन टू गेट योर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ द टेम्पररी सेट, ओके। जो पहले जो दांत आते हैं, ध्यान में रखना, जो पहले दांत आते हैं, जैसे आप 6 और 7 मंथ्स के थे तब आपके पहले दांत आए, ये हुआ टेम्पररी सेट, ओके। ये हुआ टेम्पररी, मतलब अस्थाई। उसके बाद देखिए कि व्हेन यू आर अबाउट 6 मंथ्स ओल्ड, उसके बाद आप 6 या 7 महीने 6 साल के हो जाते हो, ओके। व्हेन यू आर अबाउट 6 मंथ्स ओल्ड, बाय द टाइम यू आर 2 years old, you have all your 20 milk teeth, ओके। अभी यहाँ पे देखिए कि ये जो अस्थाई जो दांत होते हैं, टेम्पररी सेट जो होता है हमारे दांतों का, अभी ये किस तरीके से देखिए, व्हेन यू आर अबाउट 6 months ओल्ड, आप 6 मंथ्स के हो रहे, सॉरी 6 months ओल्ड, 6 months ओल्ड, बाय द टाइम 2 years ओल्ड, यू हैव ऑल योर 20 मिल्क टीथ, ओके। मतलब आप 2 साल के हो गए, मतलब 6 मंथ से आपको दांत आना स्टार्ट हो गए और आप 2 साल के हो गए, तो 2 साल के होने के बाद देखिए कि आपको दांत आ गए, ओके। ऑल योर 20 टीथ इन योर माउथ, 6 months टू 2 years, 6 महीने से 2 साल के बीच में आपके मुंह में जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं, और ये मिल्क टीथ होते हैं, उन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, ओके। ये ध्यान में रखना। व्हेन यू आर अबाउट 6 months ओल्ड, बाय द टाइम यू आर 2 years ओल्ड, यू हैव ऑल योर 20 मिल्क टीथ, यानी 2 साल के जब हो जाते हो आप, तो आपके पास 20 टीथ होते हैं, ओके। 20 मतलब 20 दांत आपके पास होते हैं, ध्यान में रखना। और उसके बाद देखिए एक परमानेंट टीथ, ओके, परमानेंट टीथ बाय द एज ऑफ 6 और 7 years। परमानेंट मतलब स्थाई, ओके, ये परमानेंट होते हैं। बाय द एज ऑफ 6 और 7 years द मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल ऑफ, ओके। तो हमने देखा है आपके भी दांत गिरे हैं, मतलब पहला जो सेट आता है हमारा, ये दूध मिल्क टीथ होते हैं, और ये मिल्क टीथ बाद में जब आप 6 और 7 years, 6 और 7 साल के हो जाते हो, तब आपके जो मिल्क टीथ है वो गिरने लगते हैं, ओके। तो मिल्क टीथ गिरने लगते हैं, और मिल्क टीथ गिरने के बाद इनके जगह पे दूसरे दांत आने लगते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12, ओके, बिटवीन 6 to 12 योर मिल्क टीथ आर रिप्लेस बाय परमानेंट सेट ऑफ टीथ। मतलब 6 साल और 12 साल के बीच में आपके जो मिल्क टीथ होते हैं वो मिल्क टीथ गिर जाते हैं, और उनकी जगह पे रिप्लेस होते हैं परमानेंट सेट ऑफ टीथ, ओके। और उसके बाद आपकी परमानेंट टीथ आने लगते हैं। देयर आर 28 टीथ इन दिस सेट, ओके। अभी यहाँ पे देखिए कि जब आपके मिल्क टीथ गिर जाते हैं, तो मिल्क टीथ गिरने के बाद आपको परमानेंट सेट ऑफ टीथ मिलते हैं, तो वहाँ पे 28 टीथ होते हैं, ओके। अभी आप लोगों को पता है कि टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं, ओके। अब ये 32 कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मिल्क टीथ 20 थे, जब आप 6 साल और 12 साल के बीच में है तो मिल्क टीथ गिर जाते हैं, दूध के दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं, और उसकी जगह पे परमानेंट टीथ आने लगते हैं। तो परमानेंट टीथ आपको टोटली 28 सबसे पहले मिलते हैं। देन 4 more teeth called the wisdom teeth, okay, 4 more teeth called the wisdom teeth then come out between the ages of 12 and 21. Then finally every adult has a set of 32 teeth.
यानी बाकी जो 4 टीथ होते हैं जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं, ओके, जिसको क्या कहा जाता है, विजडम टीथ। तो विजडम टीथ जो होते हैं, जो 4 बचे हुए टीथ है, वो आपको 12 से लेके 21 साल के बीच में आते हैं, ओके, 12 से 21 साल के बीच में। फाइनली एवरी अडल्ट हैज अ सेट ऑफ 32 टीथ, यानी 21 साल के बाद अगर हम देखते हैं तो फाइनली आपके पास 32 टीथ होते हैं, ओके, फाइनली 32 टीथ इन अडल्ट, ओके। बड़े जो इंसान होते हैं, वयस्क जो होते हैं, इन वयस्कों में 32 टीथ होते हैं, ओके। एक इन्फो बॉक्स दिया है यहाँ पे, देखिए, व्हेन अ शार्क इज बोर्न, शार्क पता है आपको, मछली, ओके। व्हेन अ शार्क इज बोर्न इट इज टीथ आर रेडी टू यूज एट वंस, यानी शार्क जैसे ही पैदा होती है वैसे ही उसके टीथ जो होते हैं, उसके दांत जो होते हैं, वो खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ओके। लेकिन हम जब पैदा हुए या फिर आपका जब जन्म हुआ, तब बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे को पहले दांत नहीं होते हैं, ध्यान में रखना। उसको दांत कब आने लगते हैं, 6 या 7 माह होने के बाद, ओके। आफ्टर 6 और 7 मंथ्स ओल्ड यू कैन फोर्स टीथ, ओके। तो पहले दांत कब आते हैं, 6 और 7 महीने के बाद। और शार्क जो होता है, शार्क जन्म जिसका होता है, जन्म लेते ही वो उसके दांत जो होते हैं वो खाने के लिए रेडी हो जाते हैं, टू यूज एट वंस, ओके। तो ये ध्यान में रखना। तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। इस वीडियो के साथ साथ मैं एक दूसरा वीडियो भी सेंड करूंगा, ओके, जो यूट्यूब से होगा, जो आपको इस चैप्टर को समझाने के लिए यानी इजी कर देगा, ओके। तो इस वीडियो के साथ साथ मैं एक दूसरा वीडियो भी सेंड करूंगा, वो भी वीडियो आपको देखना है। तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर।